कौन सा भाव? सम्यक भाव। क्यों? एक गाथा और दो, देखो बहुत सुंदर बात हमारे आचार्य कहते हैं, कितना तुम क्या क्या करते हो भैया, सुनो। रायादि मलजुदाणम ऋयप्रूपम नर्जिस्दे किंपी समलादर्शेणुबम रादिस्दे जहतमाणेयम। रायादिमल जुदाड़म ऋयप्रूपम णारिस्दे णादिस्दे किंपि समलादर्शो समलादर्शे रूपम णादिस्दे जह तमह णेयम। रायादिमलजुदाणम रायादिमलजुदाणम ऋयप्रूपम णादिस्दे किंपि समलादर्शे रूपम णादिस्दे जहतहेड़ेयम। समलादर्शे रूपम, मल से रहित, मल से सहित आदर्श, आदर्श है ना दर्पण, आदर्श है ना दर्पण। दर्पण मेला है तो क्या चेहरा दिख जाएगा? ध्यान देना ज्ञानियों, आचार्य हमारे कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। हे रागियों, तुम्हें क्यों रूप नहीं दिखता? और सच बताऊं, तुम्हें धर्म भी नहीं दिखता। मैंने कल परसों कहा था, रागी तुम राग करके जानते हो, धर्म करके नहीं जानते। क्या करते हो? राग करते हो, धर्म नहीं करते। तुम दिखावा करते हो, धर्म नहीं करते। विश्वास करो, आचार्य हमारे कहे रागादि, राग से युक्त तुम कितना भी धर्म कर लो, तुम्हें राग हो गया, ये राग है। मतलब हमने बताया था ना, एक जगह एक स्थिति थी, दो मंदिर अगल बगल में थी। एक व्यक्ति एक मंदिर में जाता था, दूसरे मंदिर को धांकता भी नहीं था। मैं नहीं जाऊँ इस मंदिर में, मुझे नहीं करना दर्शन इसके, एक समाज कमेटी ऐसी है, समाज इसकी ऐसी है। कमेटी ऐसी, भगवान कैसे है? भगवान से क्या दोष हो गया? चिंता करना। अरे भाई ध्यान रखना ज्ञानी, यदि यहाँ पवन चावड़ा जी नए मंदिर जाते हो और नए मंदिर में बगल में मान लो पद्मप्रभु मंदिर मिल रहा है, तो धोख भले अंदर ना भी जा पाओ तो बाहर से धोख दे देना, और नहीं भी दे पाओ तो मत कहना ये मंदिर नहीं जाऊं मैं। क्यों नहीं जाओ? तुम्हारा मंदिर नहीं है, तुम्हारी व्यवस्था नहीं है, मंदिर तो तुम्हारा है ना, भगवान तो तुम्हारे है ना। पर तुम इतने रागी हो गए कि एक, मैंने कहा था ध्यान रखना भैया, मेरे राग में भक्तचंद जी, मेरे राग में दूसरे साधकों का अनादर मत करना। मुझे मानना कोई परेशानी नहीं। पूछो, वो गए अरविंद आ गए जयपुर से, उससे पूछना। मुझसे राग है मानता हूं, मुझसे जुड़ा हुआ है मानते हैं, पर इसका मतलब नहीं कि वहां जो महाराज उनका दोष करें। उसका मतलब है नहीं कि वहां महाराज साधु संत विराजे वहां उनका दोष करें, उनके पास जाए नहीं, उनके दर्शन ही नहीं करे, उनके आहार ही नहीं, उनको कुछ नहीं करे। ये मतलब नहीं है। हमसे जुड़ा है, हमारे पास जब आ रहा है, भक्ति करेगा, आहार देगा, पूजा करेगा, सब कुछ करेगा, पर भगवान महाराज बगल में हैं तो उनके भी दर्शन कर ले। और दर्शन नहीं कर रहा वहां बैठे महाराज के, हमारी खूब पूजा कर रहा है, हम सम्य दृष्टि अरविंद को नहीं कह पाएंगे। माने रहो धर्मात्मा, तुम हमारे पास इसलिए कर रहे हो पूजा क्योंकि हमसे सम्मान मिल रहा है, हम नाम दे रहे हैं, हम प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए नहीं। ज्ञानियों ध्यान रखना, नहीं तो नाम सम्मान रह जाएगा यहीं। विश्वास करना, सीकर आके दान दे रहा है, और कह रहे तो सांगानेर चित्रकूट में, वहां महाराज विराजमान है, वहां बोली नहीं लगा पा रहा। सम्य दृष्टि कहोगे क्या? बोलो ना, कहोगे सम्य दृष्टि? आगम तो नहीं कहेगा भैया, आगम नहीं कहेगा। प्रभुदयाल जी आगम नहीं कहेगा। सीकर में महाराज हो तुम, चल सांगानेर में महाराज हो, सीकर आके दान कर रहा है क्योंकि महाराज, अरे भैया ठीक है सीकर आओ, पर पहले जहां तेरा स्थान है वहां भी तो दो, वहां विरोध मत कर, वहां कसाई मत कर, राग द्वेष मत कर, नहीं तो कितना दान दे देना, तू कितने त्याग कर देना। विश्वास करो ज्ञानी, ये तेरा द्वेष, ये तेरा ईर्ष्या, ये तेरा पक्षपात, ये तेरा भेदभाव तुझे डुबा लेगा। लाखों का नहीं, करोड़ों का दान कर देना, करोड़ों का दान कर देना, करोड़ों का कुछ भी नहीं होगा। विश्वास करना, करा को तो सामान्य चीजें, करोड़ों का दान कर देना। और दान करो ना करो, अनादर भाव मत लाना। और इतना भी अपने परमात्मा से, अपने परमात्मा मतलब अपने मंदिर के परमात्मा से, ध्यान रखना भैया,
अपने मंदिर के परमात्मा से इतना राग मत करना कि दूसरे बगल में विराजमान परमात्मा का द्वेष हो जाए, अभिनय हो जाए, अनादर हो जाए। इतना राग मत करना, नहीं तो वो राग भी तुम्हारा संसार का कण होगा। मैं तो ये मंदिर जाऊं नहीं, मैं तो मंदिर ढूंढता भी नहीं हूं, मैं तो देखता भी नहीं हूं, मैं तो जाता ही नहीं कभी। क्यों? वहां की कमेटी ऐसी। अरे कमेटी से क्या मतलब? कमेटी कोई भी हो, कमेटी से मतलब नहीं है, दर्शन से मतलब है। एक व्यक्ति की लड़ाई हो गई आपस में, संतोष जी की, विनोद जी की। वैसे पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी पॉसिबल कर रहा हूं, उसी को कहूंगा जो होता नहीं है। हो गई लड़ाई, एक ने मंदिर में अभिषेक छोड़ दिया। बोले क्यों भाई साहब, अभिषेक कर दो क्या? बोले महाराज पहले जाता था, अब नहीं जाता। बोले क्या हो गया? बोले उसने ऐसा कह दिया मुझसे, उसने ऐसी बुराई होगी, उससे लड़ाई होगी मेरी, तो मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँ। भगवान देखूँ तो नहीं भगवान। और कई बार तो सही बताऊँ, एक साथ बोल दूँ, भगवान जाए भाड़ में। ऐसा भी बोलते सुना है मैंने, महाराज जाए भाड़ में, जाओ महाराज जाओ। ऐसे मैंने कई बार कई लोगों को अपनी आंखों से देखा भी है, आंखों से देखा है। जो बाहर नहीं देखते वो तो है ही, जो देखते हैं विश्वास मानो। तू कैसे धर्मात्मा मानू, तुझे कैसे धर्मात्मा कहूं? तेरे मन की नहीं हुई तो भगवान जाए भाड़ में, तेरे मन की नहीं महाराज जाए भाड़ में। कोई प्रयोजन नहीं महाराज का, खूब सेवा करता है तू, सब कुछ करता, पर तेरे मन की नहीं तो महाराज से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब तू धर्मात्मा नहीं, इसका मतलब तू धर्मात्मा नहीं, तू कसाई है, कसाई। मीठा जहर है तेरे अंदर। मीठा जहर जानते हो ना? मीठा जहर मतलब बाहर से दिख रहा है तू धर्मात्मा, बाहर से दिख रहा तू परमात्मा के रूप में, धर्मात्मा के रूप में, पर आगम की भाषा में से धर्मात्मा किंचित भी नहीं कहना। ये कह सकते हैं क्योंकि इनको चाहिए चाहिए, तो इसको क्यों रुसाएं भैया? भागचंद सेठी को पकड़ के रखो, क्यों आगे काम आसी। भले वर्तमान में नहीं आ रहा है पर आगे काम आसी। अरे ज्ञानी, तेरा वर्तमान में काम नहीं आसी, भविष्य में क्या काम आसी? जब तक सम्मान मिल रहा तब तक आसी, नहीं तो सम्मान अपना कर देना उस दिन भी, फिर समझ में आसी, फिर समझ में। हाँ, मैं तो देखा हूं, मैंने कई जगह, एक नहीं कई देखा। अपमान करो, देखो कुछ नहीं बोलो, ना लो सम्मान, ना दो नाम, फिर देखो आप क्या आसी। क्यों भाई साहब? विश्वास करो, क्योंकि मैं तो स्पष्ट कहता हूं, जब अपने मंदिर को छोड़कर तू दूसरे मंदिर में आराधना कर रहा है, ध्यान देना, और मंदिर भी नहीं, मंदिर से मंदिर है तो मंदिर बड़ा मंदिर विराजमान है, मान लो उदाहरण की सपोज करो, और विश्वास करना ज्ञानी, विश्वास करना ज्ञानी, मान लो उदाहरण के ले लो दीवान नसिया और चैता ले लो तबेला, ठीक बगल में है। अब तू नसिया छोड़कर तबेला मंदिर में जा, यद्यपि भगवान भगवान है पर छोड़ रहा है, छोड़ भी नहीं रहा, बिल्कुल देख भी नहीं रहा। इतना बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर। सची जी इतना दोष मत करना, इतना दोष मत करना। मैं तो तबेला मंदिर की पूजा करता हूँ, वहीं सब कुछ भगवान है, क्योंकि वहाँ के लोग सम्मान देते हैं मुझे माला पहनाते हैं, मेरा नाम लेते हैं, मेरी प्रशंसा करते हो। जब भी चला जाऊँ, भाई साहब आओ, भाई साहब दीवान जी आओ, भाई साहब दीवान जी। अरे भैया इतना बड़ा मंदिर छोड़ा है तूने, वो अनादर कर रहा है, वो तू कहाँ जा रहा है? सोच ज्ञानी, जा, कोई परेशानी नहीं है, पूजा कर, कोई परेशानी नहीं, दान दे, कोई परेशानी नहीं। और जहाँ भगवान ही नहीं है, मान लो उदाहरण के लिए, और आ जाओ सीधी भाषा में, एक गृहस्थ एक साधु है, एक कपड़ा वाला है, एक बिना कपड़ा वाला है, और विश्वास मानो ज्ञानी, और चले जाओ, एक जगह परमात्मा है, एक जगह देवी है। मैंने देखा निभाई में हुकुमचंद जी बैठे हैं, ऐसे ऐसे लोग जाते हैं वहाँ, भगवान को छोड़ के देवी के पास तो जाते, भगवान के पास नहीं जाते। ऐसे भी लोग हैं वहाँ। क्षेत्रपाल जी, वहाँ क्षेत्रपाल जी बहुत मान्यता है। क्या? क्षेत्रपाल के पास दर्शन करते हैं, आराधना करते हैं, जय जय क्षेत्रपाल की, आदिनाथ तुम्हारी छोड़ो, क्योंकि तुमसे थोड़ी मम्मा मिल रही हो। नवरात्रा में अभी हो गए, नवरात्र पूरे हो गए क्या? और क्या झमका मंका चलता है। मैं उनको धर्मात्मा बिल्कुल नहीं कहता था, वहीं रह के, यहां तो क्या कहूंगा। क्यों? तू जा क्षेत्रपाल की आराधना कर, सब कुछ कर, मुझे नहीं मतलब, मुझे प्रयोजन नहीं, मुझे कोई विरोध नहीं, पर तीन लोक के नाथ भगवान परमात्मा विराजे बगल में,
उनसे खाना नहीं मिलता, मिलता तो छेदपाल के नाम से, तो छेदपाल के दर्शन करके गुरु अंदर विराजमान रहते थे, छेदपाल के दर्शन कर जाते लोग। विश्वास मानो लड़के लड़कियां क्या बहुत सारे लोग आते हैं, पर महाराज के अंदर दर्शन करने नहीं आते और भगवान के दर्शन करने नहीं आते, छेदपाल के जरूर जाएंगे क्योंकि मम्मम उनसे मिला है। मैं कहता हूं ज्ञानियों क्या होगा तेरा, मम्मम मिल जाएगा पर कल्याण नहीं मिलेगा, भोजन मिल जाएगा पर सुख नहीं मिलेगा। विश्वास कर, एक बार कथनचित परमात्मा के दर्शन के बाद वहां पहुंच तो फिर भी मान सकते भाई जय जिंद करे यहाँ, लेकिन तू भगवान को छोड़कर अनादर करके गुरु को छोड़कर तू वहां पहुंच रहा है और तू दर्शन नहीं कर पा रहा गुरु के। विश्वास मानो घंटों घंटों मैंने देखा, घंटों घंटों दिल्ली वगैरह में देखा, एक बार छत्तीसगढ़ में कहीं देखा था, घंटों घंटों आराधना कर रहा है और परमात्मा को तू अर्घ भी नहीं चढ़ा पा रहा है। क्या सम्यक दृष्टि कहेंगे उसको हम? बताओ हुकुमचंद जी, आपसे पूछ ले चलो और दूसरे से नहीं पूछे। सम्यक दृष्टि कहेंगे क्या, धर्मात्मा कहेंगे क्या? बिल्कुल हम तो नहीं, आगम तो नहीं कहेगा। सम्मुन निर्देशो शर्मंग का उपदेश है, मैं नहीं कहूंगा, आगम नहीं कहेगा, ध्यान रखना। आगम तो कहेगा कि तू पहले ध्यान दे, राग आदि मल से तेरा आत्मा, तेरी आत्मा मलिन है, तेरी आत्मा मलिन है राग आदि से। विश्वास मानो प्रसुअपम ना दिस दे किंपी, निज स्वरूप नहीं देखेगा किंचित मादी, क्यों समल दर्द सा रूपम ना दिस दे जह तहम। उसी तरह जैसे मलिन दर्पण में, मलिन दर्पण में चेहरा नहीं दिखता है, मलिन दर्पण हो चेहरा दिखेगा, ऐसा मलिन हमारा भाव हो, मलिन हमारी आत्मा हो, राग द्वेष से मलिन हो। तुम खूब पूजा करते रहो, खूब दान देते रहो, ज्ञानियों कुछ भी नहीं होगा, ध्यान रखना कुछ भी नहीं होगा, द्रव्य भी जाएगा तेरा बेकार। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं चाहे थोड़ा दान करो, भाव से करना, राग द्वेष नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना। राग द्वेष से करके एक तो करोगे, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी आजकल धर्म क्षेत्र में इससे बड़ा कम नहीं रह गया। मैं बीजेपी पार्टी में हूं तो कांग्रेस पार्टी कितनी अच्छी हो तो प्रशंसा नहीं कर पाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा उसकी सभा में। यही हमारी सभा में हो गया आज, धर्म सभा में। बीजेपी पार्टी कितनी खराब हो, मैं बीजेपी पार्टी को, हाँ विनोद पार्षद बीजेपी पार्टी का टिकट मिला तो बीजेपी पार्टी गुण गाएगा। कांग्रेस भले सचिन पायलट और गहलोत जी, चाहे राजीव गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी सब कुछ अच्छा कर दे, प्रशंसा नहीं कर सकता भाई। वो तो राजनीति मान सकते हैं, चलो वहां तो चल जाएगा और चलना ही है, क्योंकि नहीं तो फिर राजनीति का मतलब क्या निकला। पर धर्म क्षेत्र में तो राजनीति ये भेद, वहां तो टिकट मिलना है, यहाँ क्या मिलना है, यहाँ तो कल्याण मिलना है। यहाँ तो पानी का दृष्टांत लिया जाएगा, यहाँ तो पानी का दृष्टांत से लिया जाएगा कि तू बीजेपी कांग्रेस मत देख, अन्य कोई घाट मत देख, तू तो पानी पीकर अपनी प्यास बुझा, तेरा कल्याण सिद्ध होगा। क्या होगा? नहीं, वो तो बीजेपी पार्टी में, चाहे दिल्ली में विराजमान हो, चाहे कलकत्ता में हो, चाहे बॉम्बे में, तो बीजेपी का हूं तो बीजेपी में ही जाऊंगा, वहीं रहूंगा, वहीं करूंगा। तो जहां तेरा कांग्रेस पार्टी वाला आया संबोधन करने, अरे भाई संबोधन सुन ले, संबोधन सुनने क्या जा रहा है, पर नहीं संबोधन भी नहीं सुनूंगा, प्रवचन भी नहीं सुनूंगा, भैया व्रत में नहीं जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं तो बीजेपी पार्टी। ए राजनीति आ गई, हो गई ना ये, बोलो ना है, सीकर में नहीं है, मैं तो जयपुर की बता रहा हूं। सीकर में तो नाम चीज की चीज ही नाम नहीं है। और सच में एक बात बताऊं, जब ये मूल नायक करते ना ऐसा, तो मुझे और बहुत खराब लगता है। इन लोगों को मूल नायक बनाना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को तो, कैसे लोगों को? जो साधुओं में पक्षपात करता हो, ऐसे मूल नायक बनने के अधिकारी नहीं है। समझ रहे हो ना क्या? जो साधुओं में, ध्यान रखना भैया प्रवीण जी, मंत्री हो क्या हो, साधु आए, प्रमाण सागर आए तो नमोस्तु, सुधा सागर आए तो नमोस्तु, विश्रांत सागर आए तो नमोस्तु, पुष्दन सागर आए तो नमोस्तु, विराग सागर जी नमोस्तु, विद्यासागर जी आए तो नमोस्तु, सबको नमोस्तु। तब तो मंत्री के लायक हो, पवन जी अध्यक्ष के लायक हो। और तुमने कही नहीं मेरे महाराज आएंगे तो मैं ही जाऊंगा, मैं पैसा भी लगाऊंगा, खर्च भी करूंगा, दान भी दूंगा, ये भी करूंगा, समय भी लगाऊंगा, और बाकी कोई यहाँ आ गए, ठीक है, हाँ ठीक है भैया, ठीक है, हम अध्यक्ष को ज्यादा जी मंत्री है, ठीक, करना पड़सी बेटा, जब कर्मोदय से आसी तब भोगने पड़सी, तब याद आसी, अभी याद कौन आसी। मैंने ऐसे ऐसे लोगों देखा, कई जगह कमेटी में, सब जगह सब करता है, अपने मन के अनुसार मिल जाए सब करेगा, पर दूसरे मन तो महाराज आ जाए तो मतलब नहीं। और जबकि महाराज माने भेद नहीं, और हम तो इतना तक करे विद्यासागर महाराज के संग सुधा सागर जी प्रमाण सागर, ठीक है ना, किसके संग के?
आचार्य विद्यासागर जी के। पर हम मान लो प्रमाण सागर जुड़ गए तो सुधा सागर की सेवा करनी, जबकि ये तो यद्यपि मुनि मुनि महाराज और पता नहीं कहाँ कहाँ वैसा लूंगा तुम और कहीं भटक जाओगे, पर अभी तुम मुनि मुनि महाराज में चले जाओ और छोटे मैंने तो पता नहीं क्या हुई बने, दोनों एक ही संघ के साधु, पर प्रमाण सागर सम्मान मिल रहा है तो सुधा सागर पर दर्शन करने नहीं जा रहा। प्रमाण सागर वो दान दे रहा है, प्रमाण सागर जैसा कह रहे मान रहा है, पर सुधा सागर महाराज जी जब से बैठे हैं 3-4 महीना से चतुर्मास कर रहे, ज्ञानी 2000 कब गया था 98 में, वहाँ देख भी नहीं रहा। अब बताओ उसको धर्मात्मा कहेंगे क्या? सुधा सागर में कौन सी कमी है जो प्रमाण सागर में विशेषता है? बताओ, प्रश्न मात्र, ध्यान रखना। लेकिन क्या कर राजनीति में जीने वाले बोले महाराज सुधा सागर मुझे फटकार लगाते, फटकार, प्रमाण सागर मीठा बोलते हैं, ऐसे ना क्या भाई शशि जी? बोले सुधा सागर जी डांट लगाते, बोले महाराज सुधा सागर मुझे स्थान नहीं देते, सुधा सागर मुझे नाम नहीं लेते, मेरा सम्मान नहीं करते, प्रमाण सागर मेरा नाम लेते, और भाई साहब और सुनाओ ज्ञानी बढ़िया स्थान देते, हजारों लोग हो तो अंदर कर लेते हैं। भैया इसके लिए तू जा रहा है तो प्रमाण सागर का भी भक्त नहीं है, तू सम्मान का भक्त है। किसका भक्त है बोलो ना? और सच बात तो यही है, सच बात तो यही है वास्तव में, तू धर्म को नहीं। इसलिए रायादि मल, आचार्य मान कह रहे लादि रागादि मल से युक्त रियपड़ूबम न दिस दे किम्पी किम्पी, कुछ भी निज रूप नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि रागादि मल तेरे अंदर विराजमान है। अब तेरी पूजा पाठ यही रह जाएगी, रखी रह जाएगी यहीं की यहीं। कैसे? चेहरा देखने जाते हो ना आप लोग कहीं, कहाँ देखने जाते हो भैया? बोलो ना कहाँ जाते हो सेठी जी? दर्पण में। तो दर्पण साफ होता है कि गंदा होता है? बोलो ना भैया, विश्वास करो, गंदे दर्पण में चेहरा नहीं दिखता। ऐसे राग से गंदी हमारी आत्मा में हमारे स्वरूप नहीं दिखता। गंदे खूब कुछ भी कर लेना आप, अच्छा मैं कहाँ क्लेश उपवासम, कहाँ क्लेश उपास आदि कितना भी करो, कितना भी कर लो तो भी स्वरूप नहीं दिखेगा। क्यों? मिथ्यत भाव संयुक्त, तो मिथ्यात भाव से युक्त है तो आत्म स्वरूप नहीं दिखेगा। आत्म स्वरूप नहीं दिखेगा तो मोक्ष सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए ज्ञानियों ध्यान रखना सीकर वालों, मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए मन को बहुत विशुद्ध बनाना पड़ता है। मैंने कहा था साधु बन गए अथवा ब्रह्मचारी बन गए या त्यागी बन गए या यहां आ रहे हो और राग दोष तुम्हारा बना हुआ है तो साधु बनना भी बेकार है।